एक ऐसा देश जहां राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, वहीं ईरान अचानक बन गया एक धार्मिक गणराज्य। इतिहास इस मोड़ को जानता है ईरानी क्रांति के नाम से। साल 1978 से 1979 तक चली इस क्रांति ने केवल एक सरकार को नहीं गिराया, इसने बदल दी एक सभ्यता की दिशा, एक समाज की सोच और एक पूरे राष्ट्र की आत्मा। ईरान के आखिरी राजा थे मोहम्मद रेजा पहलवी। वो एक पश्चिमी पंथी शासक थे जिन्होंने 1941 से ईरान पर हुकूमत की। उन्होंने देश में आधुनिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर शुरू किया व्हाइट रेवोल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के तहत हुआ जमीन सुधार, महिलाओं को अधिक अधिकार और एजुकेशन का विस्तार। लेकिन इस बाहरी चमक के पीछे छिपी थी एक कड़वी सच्चाई। राजनीतिक विरोधियों पर अत्याचार, शाह के खिलाफ बोलना मना था और हर जगह डर का माहौल बनाती थी खतरनाक सीक्रेट पुलिस सेवक। शाह अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के बेहद करीबी माने जाते थे और इसी वजह से आम लोगों की नजर में वो बन गए थे विदेशी ताकतों के रखवाले। साल 1978 ईरान के अलग अलग शहरों में फैलने लगा विरोध का तूफान। कट्टरपंथी धर्मगुरु आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी उस समय फ्रांस में निर्वासन में थे, लेकिन उनके संदेश, भाषण और कैसेट टेप्स के जरिए पूरा ईरान सुलगने लगा। लोग सड़कों पर चिल्लाने लगे, हमें रोटी नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खोमैनी चाहिए। इस आंदोलन के पीछे थे कई गहरे कारण। राजनीतिक आजादी की कमी, आर्थिक और सामाजिक असमानता, इस्लामी मूल्यों से दूर होते समाज। मोहम्मद रेजा पहलवी की तख्ता पलट की मांग को लेकर लाखों लोग उतर आए सड़कों पर। पुलिस और सेना ने चलाए गोलियां, लोगों को कुचला गया, लेकिन विरोध की आग बुझी नहीं बल्कि और भड़क उठी। 16 जनवरी 1979 भारी दबाव के बीच रजा पहलवी ईरान छोड़कर भाग जाते हैं। औपचारिक तौर पर वो इलाज के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन ईरानी जनता ने कहा इस बार वो गए हैं कभी वापस न आने के लिए। उधर देश के अंदर शुरू हो चुका था एक नया युग गढ़ने की प्रक्रिया। एक तरफ थे धार्मिक विद्वान और दूसरी तरफ थे समाजवादी और राष्ट्रवादी संगठन जो चाहते थे एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था। 1 फरवरी 1979 आयतुल्लाह खोमैनी की ईरान वापसी। लोगों ने उन्हें ऐसे स्वागत किया जैसे कोई राजा लौटा हो। कुछ ही हफ्तों में मोहम्मद रजा पहलवी की बनाई सरकार ढह गई। एक युग का अंत और एक नई क्रांति की शुरुआत। 1 अप्रैल 1979 देश में होता है एक जनमत संग्रह, रेफरेंडम और लगभग 98% लोग वोट देते हैं। इस्लामी गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक के पक्ष में इस तरह जन्म लेता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। नए संविधान के तहत खुमैनी बने सुप्रीम लीडर। ईरान में लागू हुआ विलायत फ़क़ीह, यानी धार्मिक नेता ही अब देश का सबसे बड़ा शासक। राजनीति और धर्म एक हो गए। महिलाओं के कपड़े, चाल चलन, सब पर सरकार का कंट्रोल शुरू हुआ। शाह का राज तो खत्म हुआ, लेकिन बोलने की आजादी फिर से दबा दी गई। जो भी विरोध करता उस पर चलता था सख्त दमन। दुनिया की नजरें तब ईरान पर टिक गई थी। 1979 में ईरान अमेरिका एम्बेसी बंधक संकट हुआ, जिसमें 52 कूटनीतिज्ञ 444 दिनों तक बंधक बनाए गए। इस घटना ने पूरी दुनिया में ईरान को अलग थलग कर दिया। इस क्रांति ने साबित कर दिया, अगर कोई समाज अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति भावुक है, तो आधुनिकता से भी उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता।